अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की रिएक्टिविटी के हवाले से हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द हायर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एज कंपेयर टू अल्केन। याद रखिएगा, हमने अल्केन की प्रॉपर्टी में बात की थी कि अल्केन आर लेस रिएक्टिव। अल्कीन की हम बात करेंगे। द हायर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन एज कंपेयर टू अल्केन इज एट्रीब्यूटेड टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। अल्कीन के अंदर, इथीन के अंदर हमने इससे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके अंदर पाई बॉन्ड है, जबकि अल्केन के अंदर पाई बॉन्ड नहीं था। तो इसके पाई बॉन्ड की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कंपैरिजन में अगर अल्केन से कंपेयर किया जाए तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। द पाई बॉन्ड इज रिलेटिवली वीकर एंड रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू ब्रेक। और ये जो पाई बॉन्ड जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था, ये पाई बॉन्ड कमज़ोर होता है, इसको ब्रेक करना क्या होता है, आसान होता है। The electron density associated with pi bond is distributed above and below the carbon axis, making the pi electron more exposed to an electrophilic species. यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि भाई ये जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है ये ज़्यादा एक्सपोज हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ अगर डायग्राम आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊँ कि भाई अगर इथीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था ना, वो कुछ इस तरह था। इथीन के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था वो ये था, ये सिग्मा बॉन्ड थे। अब पाई बॉन्ड इसका ये था ना, जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया था, ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान जो अट्रैक्शन है, इनके दरमियान ये जो अट्रैक्शन है उस हमने पाई कहा था। तो ये जो कार्बन की जो एक्सिस है, इसी जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन की एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के ऊपर और नीचे ये फैले हुए हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और इसके नीचे फैले हुए हैं। तो लिहाजा कोई इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी वो होगी जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो इसको इसके ऊपर अटैक करना क्या होता है, आसान होता है, इसको रिएक्ट कर जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी वो होगी जो जिसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी वो होगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी कार्बन की एक्सिस से बाहर निकला हुआ है, नीचे निकला हुआ है, तो लिहाजा वो यहाँ से अटैक करें, यहाँ से अटैक करें, उसके लिए क्या होता है, आसान होता है। लिहाजा उसको एक्सपोजर जो है वो क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ हमने कहा द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एसोसिएटेड विद पाई बॉन्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द कार्बन कार्बन एक्सिस, मेकिंग द पाई इलेक्ट्रॉन मोर एक्सपोज टू एन इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई की होती है वो अबव एंड बिलो, कार्बन की एक्सिस के मुकाबले में अबव एंड बिलो जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जो कि पाई इलेक्ट्रॉन को मोर एक्सपोज करती है टू इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी से ज़्यादा एक्सपोज करती है। Alkenes readily react with electrophile, making them more reactive than alkenes. अल्कीन जो है वो बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करती है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, लिहाजा वो अल्केन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है। Alkene can undergo oxidation and polymerization reaction. The most frequent observed reaction for alkene are those involving addition reaction. Alkene जो है वो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। पोलीमराइजेशन, बहुत सारे अल्कीन आपस में जुड़कर बड़ा सा मॉलिक्यूल बन जाएंगे। लेकिन जो ज़्यादातर रिएक्शन जो अल्कीन के देखे गए वो आर दोज इन्वॉल्व इन एडिशन रिएक्शन। मुख्तलिफ चीज़ें इसमें क्या हो जाती हैं, ऐड हो सकती हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम जो है वो अल्कीन के एडिशन रिएक्शंस को, हम जो मुख्तलिफ एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।